हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवा मिश्रा कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सभी के सामने एयरफोर्स का पेपर डिस्कशन लेकर आया हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स का जो पेपर इस समय करंट में चल रहा है उसके बारे में। होप करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा जा रहा होगा, है ना? और मान लो किसी कारणवश, किसी का दुर्भाग्यवश या लक जो भी आपका है उसकी वजह से अगर नहीं भी अच्छा जा रहा है तो कोई बात नहीं बेटा। ऐसा क्या हो गया है? ये एक अकेला पेपर तो है, फिर होगा 4 महीने बाद। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। तो जिसका पेपर अच्छा जा रहा है, जो रिव्यू चाहते हैं पेपर का कि पेपर कैसा आ रहा है, एनालिसिस कैसा है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एयरफोर्स के बारे में। तो जैसे जहां तक कि पेपर की बात करूं, पेपर पैटर्न वगैरह सिमिलर आ रहा है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ना मैथमेटिक्स का पेपर ही बहुत टफ है, ना इंग्लिश का ही। फिजिक्स हर बार की तरह वैसी आ रही है मॉडरेट। इंग्लिश इजी आ रहा है, मैथ और फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट आ रहे हैं। मॉडरेट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लेंदी लेंदी सवाल आ रहे हैं, बहुत आसान पेपर आ रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो पेपर बहुत आसानी से हो भी जाएगा। बच्चों से पूछ के किसी तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं, ठीक है? तो अब ये मुंह की बात मुंह चल रही है। तो अगर इसमें आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसकी वजह से ये सवाल आया था, तो आप कमेंट डाउन करके बताइए। और अगर आप पेपर का रिव्यू चाहते हैं, आपके पास क्वेश्चंस हैं पहले से, तो आप जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमसे मिलिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए, हम आपको उसका एनालिसिस वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज 18 नवंबर है, जहां पे आज भी पेपर होगा, फिर कल 19 को भी पेपर है। जो बच्चे पेपर आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, एक बार थोड़ा कल वाले बच्चे इसको देख के जाइए जो 19 को पेपर देने जा रहे हैं। इसी टाइप से सवाल आ रहे हैं, हर बार सेम ही टाइप के सवाल आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। और आप तो वैसे ही डिफेंस वाले बच्चे हो, आपका मोराल वैसे ही हाई रहता है, ठीक है? तो होप करता हूं कि आपका पेपर बढ़िया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोस्त जो देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं पेपर डिस्कशन अपना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास, मैं मैथ्स के सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, आइए देखते हैं जरा। चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन आया है, सबसे पहला इंटीग्रेशन का सवाल, आसान सा सवाल है, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, sec x को आप t मान लीजिए, तो sec x tan x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं sec की पावर 4x इंटू sec x tan x dx, और ये पूरा टर्म क्या dt के बराबर हो गया, तो सिर्फ बचा t की पावर 4 dt। द इंटीग्रेशन विल बी t की पावर 5/5 प्लस c, दैट इज sec की पावर 5x अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना? इसी तरह से एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाइस। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये टोटल पॉसिबिलिटी है ना, लूडो तो खेला होगा, वही डाइस है। 2 प्राइम नंबर है, सॉरी 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है, ये 3 प्राइम नंबर है इसमें से, ठीक है? तो प्राइम नंबर कितने हैं, 3, टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट ई था हमारा ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, आ गया 1/2। बहुत आसान सा सवाल था। थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक क्वेश्चन आया था, एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड LR इज लेटस रेक्टम। तो अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं करना क्या होता है ऐसे सवाल में। देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, x एक्सिस है, और ये है आपका y एक्सिस। तो देखना, यहां से ये पैराबोला बनता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये जो लाइन है दैट इज लेटस रेक्टम, ये a,0, राइट? तो यहाँ पे इसको अगर आप देखोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1x, यही होता है। तो a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 1,0। यही कह रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लेटेस्ट रेक्टम, ये एरिया आपको निकालना था। बहुत आसान एरिया है ना? आपको याद भी होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो इंटीग्रेशन करके निकाला जा सकता है, बहुत आसान सा था, कुछ करना नहीं था इसमें। क्लियर हो गई बात? इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, नेक्स्ट सोल्यूशन देखना जरा।
क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, अच्छा, सच दैट इट बिगिंस विथ टी एंड एंड्स विथ टी। बहुत आसान सा सवाल है कि मैथमेटिक्स वर्ड है, इस वर्ड को अरेंज करना है, बट अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि पहला वर्ड टी हो और अंतिम वर्ड भी टी हो, मतलब तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, ऐसा कह सकते हैं हम ना। तो वही है, टी से स्टार्ट होना चाहिए और टी से ही एंड होना चाहिए। बीच में जो बचे लेटर्स हैं, कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका, यहाँ पे बीच में ये जो बॉक्स है इसमें 9 लेटर्स अरेंज करने हैं, तो 9 फैक्टोरियल तरीका होता है 9 लेटर्स को अरेंज करने का। और जो लेटर्स बार बार रिपीट होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या क्या रिपीट हो रहा है, देखोगे m 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, a 2 बार आ रहा था, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, बस यही करना था। तो दिस इज द टोटल अरेंजमेंट, यही हमारा आंसर आ गया, ये अरेंजमेंट हो गए हमारे। ठीक, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो जितनी बार रिपीट हो रहा था। अच्छा, आप सोचेंगे इस टी को भी तो अरेंज कर सकते हैं, बट वो सेम अरेंजमेंट हुआ है ना, टी से टी का अरेंजमेंट चेंज करोगे तो सेम अरेंजमेंट हुआ, तो वो करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गई बात, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया है, दोनों के बीच का एंगल, आप एक बार ए डॉट बी निकाल लेते तो इसका आंसर तुरंत आ जाता। ए डॉट बी निकालो, 4 3 12 माइनस सिक्स, ये कितना आ गया, 0। ए डॉट बी कितना आ गया, 0। ए डॉट बी 0 का मतलब है कि एंगल कितना हो गया, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए डॉट बी 0 आ जाता है तो एंगल कितना, 90 डिग्री, खत्म, परपेंडिकुलर आ गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुई बात। ये लिमिट देखते हैं जरा, एक लिमिट का सवाल है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखना 0 पुट करोगे तो ये क्या, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का सवाल है, कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेना था बस। देखना, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x माइनस वन, एक्स प्लस वन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस वन, यहाँ पे x माइनस वन, सॉरी x प्लस वन, यहाँ पे x माइनस वन। देखना, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, काटोगे तो पूरा सिर्फ वन, माइनस यहाँ से करोगे तो x प्लस वन आ जाएगा, और लिमिट एज इट इज लगा दो x टेंडिंग टू 0 पे। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एज इट इज आ जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात, कोई डाउट नहीं, नहीं होना चाहिए भाई, कुछ नहीं करना था, सिर्फ एलसीएम लेना था इसमें। देखो ये क्या लिखा है, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, और ये x माइनस वन लिखा ही है, तो इन दोनों का एलसीएम यही आएगा। से डिवाइड करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, वन बचेगा, यहां से डिवाइड करोगे तो x प्लस वन बचेगा, तो ये कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अभी 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 0 अपॉन माइनस वन, द आंसर विल बी 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक स्टेप का सवाल था, इससे ज्यादा ये सवाल भी नहीं था। एक्सटेंडिंग टू 0 था, नहीं भाई, एक्सटेंडिंग टू 1 था शायद सवाल में, 0 नहीं, एक्सटेंडिंग टू 1 रहा होगा, देखना जरा, एक्सटेंडिंग टू 1 तभी तो 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आएगा। अब तो सवाल थोड़ा सा ऐसा हो गया, देखना, चलो जो पेपर दे के आए वो इसको एक बार सोचेंगे क्या था ये, है ना। तो दिस इज माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो माइनस वन अपॉन टू एक्स, तो आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई टू। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 1 रहा होगा, 0 पे तो पहले ही आंसर आ जाता, फिर एक्सटेंडिंग टू 1 पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बनेगा और आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई टू। चल, द मीन ऑफ दिस, इस नंबर का मीन निकालना है, ये 0 से लेके 2n तक, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 2 से स्टार्ट होगा तो n, 0 को भी ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n प्लस वन। और इसका सम कैसे निकालोगे, इसका सम, तो देखो अगर सम निकालना है
तो 0 का सम में कोई काम नहीं है, बाकी में 2 कॉमन ले लो तो अंदर यही तो बचेगा n तक। तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, और 2 पहले से था, तो इसका सम आ गया n प्लस 1, इसका सम आ गया n प्लस 1। और मीन क्या होता है, मीन जो भी होगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना n प्लस 1, तो आंसर आ गया n। बहुत आसानी से आ गया। यही देखो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9, ये तो एकदम आसान सा सवाल है। ज्योमेट्रिक मीन होता ही कितना है, ए बी की पावर 1/2, यही होता है, दैट इज अंडर रूट ए बी। दिया गया अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 36, और आंसर 6। खत्म, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, ज्योमेट्रिक मीन। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, यही होता था। तो इसका साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x, चेन रूल लगा के किया। इसका करोगे तो 2 log x इंटू 1/x, इसको ऊपर भेज दो, x sin x cos x अपॉन log x, आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन इसी का किए हैं, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। दोनों को डिवाइड करके इसको जो है डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना था बस, और कुछ नहीं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, साइन ए प्लस बी का डायरेक्टली फॉर्मूला। आगे आते हैं जरा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है, सेंटर ये दिया है, रेडियस ये दिया है। अब जिसको याद है यही होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, ये है। h कॉमा के सेंटर होता है, h कॉमा के जो दिया है वही लिख दो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, आर स्क्वायर इज 16, कर दो। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 8y प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 16 इक्वल टू 16, तो 16 से 16 कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर हो गई बात। यहाँ फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे दिया है, अब मैट्रिक्स फॉर्म करना है, A2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स फॉर्म करना है। बहुत आसान सा सवाल है। आप इस टाइप का सवाल आप देखोगे ना एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में दिया है, जिसने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सॉल्व किया होगा पहली एक्सरसाइज में सॉल्व दिया है। A2 क्रॉस 2 होता कितना है, यही तो होता है A11 A12 A21 A22, यही ना, और तो कुछ नहीं होता। अच्छा देखना जरा, A11 क्या हो जाएगा, I1 J1 उठा के रख दो यहाँ पे, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 3, 3/2 का होल स्क्वायर आ गया 9/4, A11 आ गया। इसी तरह से A12 निकालना है, I की जगह 1 J की जगह 2 रखो, I की जगह 1 J की जगह 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 25/4। बहुत आसान है। इसी तरह से 821 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे यहाँ 1 रखोगे तो 3/2 अगेन 9/4, और फिर 822 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2 रखो यहाँ भी 2 रखो तो 4 प्लस 2 6/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 9 आ जाएगा सर। क्लियर हो गई बात। तो सारी वैल्यूज आ गई, उठा के इसी में आंसर में रख दो, काम खत्म। 9/4 ये कितना आया है 25/4, ये कितना आया है 9/4, और ये कितना 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। A11 A12 A21 A22 यही सारा निकालना था। I की जगह 1 J की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 9/4। सिंपली I की जगह 1 J की जगह 2 रखोगे तो 4 प्लस 1 5, 5/2 25/4। इसमें बेसिक कैलकुलेशन था, कुछ करना नहीं था। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन देखो, हो सकता है इसमें थोड़ा सा फंस गए हो, लेकिन इतना भी कठिन नहीं था, अगर जिसने फंक्शन वगैरह प्रैक्टिस किया है उसने कर लिया होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू, ये जो दिया है ना इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, x प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर, देखना प्लस 2 एंड -2, +2 -2 क्यों किया? देखना ये जो टर्म बन गया ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये लिख सकता हूं, कोई समस्या? -2, ये जो बन गया ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ये पूरा स्क्वायर बना दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो ये आ गया f ऑफ x प्लस 1/x इक्वल टू दिस। इससे हुआ क्या, अब रिप्लेस कर दो, f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -2, x प्लस 1/x को x मान के रिप्लेस कर दिया, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, x स्क्वायर -2। बस ये स्टेप करना था आपको, इसको +2 -2 करना था, यहाँ पे x इंटू 1/x सोचना था, होल स्क्वायर बनाना था। हाँ, तो इसमें हो सकता है कि आप फंसे हो, जो लोग बेसिक प्रैक्टिस करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट बहुत इतना टफ नहीं है, जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टफ नहीं है। देखते हैं जरा नेक्स्ट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएट कर देना है, सॉरी इंटीग्रेट कर देना है और आंसर आ जाने वाला है। y2 को इधर भेज दे रहा है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, 1/y का log y इक्वल टू 2 log x प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट को मैं log c लिख दिया, तो ये आ गया log y इक्वल टू log c x स्क्वायर, ये इधर जाएगा, y इक्वल टू c x स्क्वायर, ये आ गया। और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है ये भी, तो यहां से जैसे ही x की जगह तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अभी जल्दी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं, आपको ये सारा पता होगा पहले से ही कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से निकालते हैं। dy/2y इक्वल टू dx अपॉन x, तो 2 को उधर भेज के बस इंटीग्रेट कर दिया, फिर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना है, मतलब हमको ये निकालना है इस क्वेश्चन में, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये भी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उस पूरे का ही ट्रांसपोज ले लो, ये दोनों ही क्वांटिटीज बराबर होती हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। तो ए दिया है, इसका एडजॉइंट निकालना है, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है और इनका साइन चेंज कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, देखना 5, 3, 2 और 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, राइट। इसका ट्रांसपोज लेना था, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट कई बार पढ़ाया गया है, क्लास में पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है, इसका आंसर आता है 0। कैसे आता है, इन तीनों को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, एक पूरे सम का जो है एक पूरा कॉमन ले लो, 1 1 1 ले लो, फिर आसानी से C1 माइनस C2 लगा दो, C2 माइनस C3 लगा दो, और बहुत इजीली इसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। वैसे ही साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो ये था अभी तक जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे उनका हमने डिस्कशन किया। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ बच गया है, कुछ और क्वेश्चंस है जिनका हमें डाउट है जिन क्वेश्चंस को, तो उसको आप कमेंट डाउन करिए, या आपके पास पेपर है आप उसका रिव्यू चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, आप पेपर हमको भेज दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, सीधा सीधा पेपर लिख के लेके चले आते हैं वहां से, तो ऐसे बच्चों का स्वागत है, आप आइए पेपर हमको दीजिए, हम सोल्यूशन देंगे उसका, ठीक है। होप करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, और जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए अच्छे से पेपर दीजिए, टेंशन फ्री होके पेपर दीजिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।